नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, टेट की अनिवार्यता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो फैसला दिया गया है, उसी फैसले के संबंध में आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो जो है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी को लेकर के है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो है कि अखिल भारतीय शिक्षक संघ का वो लेटर पैड है, वो लेटर हेड है, जिसमें उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री को अपनी नाराजगी जताते हुए ये महत्वपूर्ण पॉइंटों को दर्शाते हुए लिखा है कि उन्होंने कि टेट की अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और बिल्कुल ये जो अखिल भारतीय शिक्षक संघ का लेटर हेड है, इसमें माननीय शिक्षा मंत्री को उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। और ये आपत्ति जो है कि बिंदुवार आप देख सकते हैं, पॉइंट वाइज जताई गई है। और प्रत्येक पॉइंट में उन्होंने हर चीज़ को स्पष्टता के साथ दिया है। और अब जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूर्व में भी मैंने आपको कहा था कि मेरे पास अखिल भारतीय शिक्षक संघ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि AIPTF का ये लेटर है। और ये लेटर जो है कि मुझे पूर्व में ही मिल चुका था, जिसमें लगभग जो 2.3 मिलियन टीचरों का ये संघ है। तो इस संघ की तरफ से जो नाराज़गी जताई है, उसके विषय में आज के वीडियो के माध्यम से मैं खुलासा करूंगा कि मैं जो है कि इस लेटर में पॉइंट वाइज जो है कि शिक्षक संघ की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई हैं और शिक्षा मंत्रालय क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा। निश्चित रूप से जैसा कि आप लोगों ने सोचा है, समझा है, आप लोग जैसा कि समझ रहे हैं और जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, शिक्षक संघ ने उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं कि इस निर्णय पर हस्तक्षेप करें और लाखों शिक्षकों के हक में निर्णय दें। तो इसको लेकर के जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है अखिल भारतीय, तो इसमें 24 राज्यों के शिक्षक संगठन भी शामिल हैं। जो शिक्षक संगठन के 24 राज्यों के पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आइए बात करते हैं तो इस लेटर के माध्यम से क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली को यह आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तो आइए हम बात करते हैं कि संगठन की तरफ से इस फैसले के विरोध में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन कार्यालय शिक्षा भवन 41 संस्थागत क्षेत्र डी ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली भारत की तरफ से अध्यक्ष श्री बसवराज गुरिकर एवं महासचिव श्री कमलाकांत त्रिपाठी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के टेट के अनिवार्यता फैसले के विरोध में शिक्षा मंत्रालय को शिक्षकों की भर्ती के मानदंड 2011 व सेवापूर्ण प्रशिक्षण नियमों के बारे में अवगत कराते हुए 24 राज्यों के शिक्षकों के हित प्रभावित होने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पता है कि 24 राज्यों के शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो है कि शिक्षक संघ की तरफ से शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं बसवराज गुरिकर और महासचिव हैं श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, इन्होंने जो है कि 2011 के जो शिक्षक भर्ती के नियम बने हैं और सेवापूर्ण प्रशिक्षण नियमों के बारे में अवगत कराते हुए कि 24 राज्यों के शिक्षकों के हित प्रभावित होने के संबंध में जो आपत्ति दर्ज कराई है, तो उसके विषय में 4 सितंबर 2025 को संगठन के लेटर पैड पर, लेटर हेड पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। तो इस पत्र का जो सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है विषय क्या है, ये स्पष्ट कर देंगे। पहली चीज़ है कि पहला जो फोकस हमारा रहेगा विषय पर, शिक्षक संगठन ने टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ये जो है कि दर्ज। आइए पॉइंट वाइज हम देखते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है, अखिल भारतीय प्राथमिक संघ की तरफ से कहा गया है कि हम 2.3 मिलियन सदस्य आपका ध्यान पदोन्नति और सेवा जारी रखने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो फैसला दिया है, कि उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि अगर आपकी 5 साल से अधिक की नौकरी बची है तो आपको टेट अनिवार्य करना है। अगर 5 साल से कम की नौकरी बची है तो आप जो है इसी के साथ जो है अपनी सेवा जारी रखते हुए सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। अगर आपको पदोन्नति लेनी है तो उसके लिए आपको टेट अनिवार्य रूप से पास करना हो, चाहे 1 साल का हो 2 साल का हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, शिक्षकों की भर्ती के मानदंड 2011, जो 2011 में नियम बने हैं आरटी एक्ट के, 2011 से लगातार आलोचनाओं के घेरे में रही है। जब प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक बनने के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण पूरा करने के, देखिए यहाँ पर देखिए, अब जो है कि बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई थी तो अन्य व्यावसायिक योग्यता के विपरीत पात्रता मानदंड चयन से पहले होता है, न कि प्रशिक्षण पूरा करने और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया है कि शिक्षकों के भर्ती के 2011 के जो मानदंड हैं तो वो जो है कि प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक बनने के लिए सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण होता है उसको पूरा करने तक ही रहता है, यानी उसको पूरा करने के बाद लागू नहीं होता है। यानी कि जो भी चयन मानदंड बनते हैं वो जो है कि प्रशिक्षण को लेने के लिए बने होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट सेवा पूर्व प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की गई थी। अन्य व्यावसायिक योग्यता के विपरीत मानदंड एवं चयन प्रक्रिया जो है कि वो फिर लागू नहीं की जा सकती, ये स्पष्ट कर दिया है। तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर चयन से पूर्व जो भी मानदंड और प्रक्रिया योग्यता क्राइटेरिया रखा जाता है वो चयन से पूर्व रखा जाता है। चयन के बाद जो है कि कोई किसी भी प्रकार की योग्यता और क्राइटेरिया पर आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षक के लिए जो भी सेवा पूर्व प्रशिक्षण बनाए गए हैं उन्हीं सेवा पूर्व प्रशिक्षणों के आधार पर ही शिक्षकों का चयन होता है, ये स्पष्ट कर दिया है। यानी कि शिक्षकों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया है वो शिक्षक पूर्व प्रशिक्षण का बनाया गया है। अगर चयन होने के बाद जब शिक्षक जो है प्रशिक्षण पूर्व योग्यता पूरी कर लेता है उसके बाद पात्रता परीक्षा पूर्ण करता है, उसके बाद जो है कि शिक्षक का चयन होता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि अन्य व्यावसायिक योग्यता के विपरीत पात्रता या मानदंड चयन जो है कि सब पहले होता है, न कि प्रशिक्षण पूरा। अगर किसी अध्यापक का सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप जो है कि उसके लिए जो है कि कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनाओ जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि हम लोगों का चयन वर्षों पहले हो गया था, तब टेट नहीं था या जो है कि और अन्य कोई जो है कि अनिवार्य योग्यताएं नहीं। हमारे लिए इस तरीके की योग्यता बनाना है, ये जो है कि अब जो है कि हमारे हितों के विपरीत है, यानी कि जो शिक्षकों के हितों के विपरीत है, क्योंकि ये वर्षों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं और इनके जो चयन प्रक्रिया के दौरान ही जो मानदंड होते हैं, चयन के लिए जो मानदंड होते हैं वही मानदंडों के आधार पर इनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है। कि जो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ गए होंगे, कोई भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनता है वो चयन से पूर्व बनता है कि ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका शिक्षक के पद पर सिलेक्शन होगा, जो कि 2011 के नियमों के अनुसार है। तो यानी कि 2011 के जो नियमावली बनी है वो भी जो है कि आलोचनाओं के घेरे में रहे। जो भी एनसीटी की तरफ से 2011 के रूल एंड रेगुलेशन बने हैं कि तो वो जो है कि क्या है, आलोचनाओं के घेरे में। दूसरा बिंदु क्या लिखता है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ AIPTF और उसके 24 राज्यों के सहयोगी संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का विरोध करते हैं, जिसमें पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने का निर्देश दिया गया है। यह तानाशाही है कि यानी कि ये पूरी तरीके से गलत है और तानाशाही यानी कि थोपा जा रहा है और स्कूली शिक्षकों के हितों के विरुद्ध है।
जो कई वर्षों से इस पेशे में हैं, अगर इसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर लागू किया जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसा फैसले में कहा गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। हमारी राय में यह इसके विपरीत होगा। ये स्पष्ट आप लोगों को समझ गए हैं कि देखिए, अब यहाँ पर देखिए, पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए जिन शिक्षकों का बहुत साल पहले ही चयन हो चुका है, यानी कि वो उनका चयन जो है बहुत साल पहले हो चुका, शिक्षकों के रूप में, यानी कि वो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए टेट की अनिवार्यता के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, जो कि शिक्षकों के हितों के विपरीत है। इससे गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो भी प्रभावित होगी, और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के विपरीत भी ये रूल हमको लग रहा है। ये जो है कि उन्होंने इस पत्र में लिखा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। पत्र भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँगा, और यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को, सारी चीज़ को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण लेटर में आप लोगों को, अब अगला पॉइंट इन्होंने लिखा, भारत पहले से ही सभी राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। स्कूल के बंद होने और मर्ज होने से बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, यानी कि जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जहाँ छात्र संख्या कम हो रही, मर्ज हो रहे, तो बच्चे जो है स्कूल छोड़ने को भी मजबूर हो रहे हैं, या जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें जो है कि आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो फैसले के अनुसार ऐसे अनरियलिस्टिक कदम से, यानी कि अनरियलिस्टिक कदम से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा है कि स्कूलों के बंद होने और मर्ज होने से भी बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, जो कि इन्होंने जो है कि क्वालिटी एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट दिया है उसके विपरीत है। अब ऐसे में जो है कि अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना भी चाह रहा, उसे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, तो जो कि ये फैसले के अनुसार ये अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है, यानी कि ये वास्तविक फैसला नहीं है, अवास्तविक फैसला है। तो ऐसे कदम से या तो बच्चा जो है कि स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होता है, या जो है कि अन्यत्र कहीं जाता है तो उसे भारी खर्चा उठाना पड़ता है, आर्थिक नुकसान उतारना पड़ता है। ऐसे में जो है कि बच्चा क्वालिटी एजुकेशन कैसे ले पाएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट शिक्षक संघ की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा गया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम भारत के 24 राज्यों के अखिल भारतीय शिक्षक संघ के सदस्य आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि देश में लगभग 9.8 मिलियन स्कूल शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित होंगे। यानी कि 9.8 मिलियन जो है कि शिक्षक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर को फैसला आया, उस फैसले से प्रभावित होंगे। तो इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध किससे कर रहे हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री से। अगला पॉइंट है, हम सभी जानते हैं कि टेट की सफलता का जो सफलता दर का रिकॉर्ड इसके अस्तित्व में आने के बाद में खराब रहा है, और हमारा अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शिक्षण को पेशे के रूप में चुनने से पहले टेट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को शिक्षक पेशा में आने से पूर्व जो है कि टेट अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं करते। उन्होंने कहा कि ठीक है, टेट पास करना अनिवार्य है शिक्षक पेशे में आने से पूर्व, यानी कि आने के बाद के लोगों के लिए जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए आप टेट अनिवार्य कर रहे हैं, जो कि पहले के शिक्षा नियमावली में नहीं था। एनसीटी के देखिए, एनसीटी जो है कि इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, वो जो है कि शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है, तय करती है। हम वो सब ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षण पेशे के रूप में चुनने के लिए पहले टेट को अनिवार्यता किया जाना चाहिए। इसका वो विरोध नहीं, न कि तब जब वह अपेक्षित पूर्व सेवा प्रशिक्षण पूरा कर ले। यानी कि वो जो है वर्षों से जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण लेकर के, सेवा पूर्व प्रशिक्षण लेकर के शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उसके बाद जो है कि टेट की अनिवार्यता करना है, ये जो है गलत है। तो यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से एक विशेष अपील माननीय शिक्षा मंत्री से की गई है, और इस अपील में
उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम अखिल भारतीय प्राथमिक टीचर फेडरेशन के सदस्य आपसे अपील करते हैं कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समाज, शिक्षक परिवार और शिक्षक समुदाय के व्यापक हितों में इस निर्णय पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध करें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में आप सर्वोच्च न्यायालय से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, जिसका भारत के एक बड़े स्कूली शिक्षक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आपके हस्तक्षेप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का दबाव बनेगा और देश के शिक्षक समुदाय को राहत मिलेगी। बसवराज गुरुकर, अध्यक्ष AIPTE। तो ये जो है कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री को टेट के अनिवार्यता लागू किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध पर दर्ज कराएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो साथियों, आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।